हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पहले प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था और उनके आगे सब पार्ट थे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट शब्द का मतलब क्या होता है। पहली वर्ब तो टेंस का नाम बताएगी, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, और दूसरी वर्ब होती है वो सब टेंस का नाम बताती है। इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हम देख लेते हैं कि इंडेफिनिट में क्या था। इंडेफिनिट क्या होती है, दूसरी वर्ब, उसमें या तो वर्ब की बेस फॉर्म होनी चाहिए या फिर वर्ब होनी ही नहीं चाहिए, तब वो इंडेफिनिट हो जाता है। और कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है, दूसरी वर्ब क्या होती है आईएनजी में होनी चाहिए, जैसे प्लेइंग, कमिंग, गोइंग, और उससे पहले बी की वर्ब ये अपने आप ले आएगी, इसके बिना आईएनजी नहीं आएगा। परफेक्ट में क्या था, परफेक्ट क्या होता है, दूसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। परफेक्ट में दूसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए और ये हैव की फॉर्म के बिना नहीं आएगी, हैव की फॉर्म के बिना नहीं आएगी। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होना चाहिए, परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए और कंटिन्यूस के लिए आईएनजी भी होनी चाहिए। तो ये बी की फॉर्म ले आएगी और थर्ड फॉर्म हैव की फॉर्म ले आएगी, तो ये सारी वर्ब चलेगी और कॉम्बिनेशन करके हम टेंस बना देते हैं उसका। आगे चलते हैं हम पास्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले देखो पास्ट टेंस के अंदर क्या है। पास्ट टेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, अभी अभी हमने डिस्कस किया इंडेफिनिट का मतलब क्या था, दूसरी वर्ब, यानी ये पहली वर्ब और ये दूसरी वर्ब बताएगी। दूसरी वर्ब की बेस फॉर्म होनी चाहिए, बेस फॉर्म वही जिसके साथ एस ई एस आई एन जी ई डी कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल नई वर्ब, या फिर वर्ब होनी ही नहीं चाहिए। पास्ट टेंस का मतलब क्या है, पहली वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। अगर पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो प्रेजेंट था, पहली वर्ब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट टेंस है, और बाद में कोई वर्ब नहीं है या फिर बेस फॉर्म है तो इंडेफिनिट है। तो इससे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि एनी V2, यानी कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे वेंट, रोट, सा, SAW सा, देखना, लुक्ड, तो कोई भी सेकंड फॉर्म हो सकती है और उसके जस्ट बाद या तो बेस फॉर्म हो या फिर बेस फॉर्म अगर ना हो तो सिर्फ इसी से काम चलेगा, एनी वर्ब की सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, मोहन रोट ए लेटर। मोहन पहली वर्ब क्या है, रोट, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या थी, राइट, तो ये सेकंड फॉर्म है रोट। वर्ब की पहली वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये इंडेफिनिट है, तो पास्ट का इंडेफिनिट हुआ। और अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव के लिए हमें नोट की जरूरत है, और नोट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है हमेशा नोट। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब तो तीन थी, डू, बी और हैव, तो ये इंडेफिनिट टेंस है तो डू की फॉर्म लगेगी इंडेफिनिट में। तो डू की भी कई फॉर्म्स हैं, तो डू और डज तो हम लगाने से रहे, क्योंकि डू और डज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये तो प्रेजेंट में चला जाएगा, तो इसकी सेकंड ही लगानी है। यानी पहली वर्ब यहाँ पर क्या बता रही है, टेंस का नाम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाए तो वो भी सेकंड में ही लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ये टेंस चेंज हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। तो हमें पास्ट का पास्ट ही रखना है, तो डू की हम सेकंड ही लगाएंगे, डिड। मोहन डिड, और अब नोट लगाना था, हेल्पिंग वर्ब आ गई तो नोट लगा दिया, और उसके बाद बेस फॉर्म। अब देखो डायरेक्टली हम कैसे पता चलेगा कि पास्ट का इंडेफिनिट है। पहली वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड है, चाहे कोई भी हो, हेल्पिंग हो, मेन हो, एक ही, दो या तीन, कितनी भी, पहली वर्ब ये देखने की, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है डिड, तो ये पास्ट हुआ, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट है। उसके बाद देखा हमने ये तो बेस फॉर्म है, राइट, इसको फर्स्ट भी बोल दो कोई चक्कर नहीं, तो ये बेस है, तो बेस तो इंडेफिनिट में है, यानी सेकंड के बाद फर्स्ट दे रखी है या फिर बेस दे रखी है तो इंडेफिनिट, तो पास्ट का इंडेफिनिट। इसकी हिंदी क्या है, मोहन ने पत्र लिखा, या फिर था भी लगा सकते हैं हम, क्योंकि पास्ट में मोहन ने पत्र लिखा था, या फिर मोहन ने पत्र लिखा। मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर, मोहन ने पत्र नहीं लिखा था, या फिर मोहन ने पत्र नहीं लिखा। क्या मोहन ने पत्र लिखा था, डिड, तो क्या मोहन ने पत्र लिखा था, आंसर हाँ है, नाम है, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, और क्लोज एंडेड में कभी हम WH शब्द नहीं लिखाएंगे, क्या का वट नहीं लिखेंगे हम, तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। डिड मोहन राइट ए लेटर, क्या मोहन ने पत्र लिखा था या क्या मोहन ने पत्र लिखा। अब इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं हम, यानी क्लोज एंडेड का नेगेटिव, डिड मोहन नॉट राइट ए लेटर, क्या मोहन ने पत्र नहीं लिखा। अगर एकदम लगाना तो ऐसे बना सकते हैं हम, डिडंट मोहन राइट ए लेटर, डिडंट मोहन राइट ए लेटर, क्या मोहन ने पत्र नहीं लिखा था। किसी भी सेंटेंस से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस है, इन सेंटेंस में से किसी से भी। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पहली वर्ब है
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है। उसके बाद राइट है, बेस फॉर्म है तो इंडेफिनिट है। डिड और राइट ये भी सेकंड और इंडेफिनिट है। तो डिड मोहन नॉट राइट ए लेटर, क्या मोहन ने पत्र नहीं लिखा था? डिडंट मोहन राइट ए लेटर, क्या मोहन ने पत्र नहीं लिखा था? ऐसे भी बना सकते हैं इसको और करके कि ऐसे भी चल जाएगा और ऐसे भी चल जाएगा। नीचे देखो हु रोट ए लेटर, अब यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं बनाना हमने। हु रोट ए लेटर कि किसने पत्र लिखा, देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ठीक ही है लेकिन ये गलत है। हु रोट ए लेटर ये गलत क्यों है? क्योंकि ये डब्ल्यू एच का हमने यूज कर लिया तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इसमें बताना पड़ेगा किसने पत्र लिखा। हु रोट ए लेटर, किसने पत्र लिखा? मोहन ने। लेकिन हु रोट ए लेटर, अब इसके अंदर डब्ल्यू एच, अब वही स्ट्रक्चर याद करो, हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए सब्जेक्ट से पहले। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब तो होनी चाहिए। हु रोट ए लेटर ये तो मेन वर्ब है, की वर्ब है ये तो। और क्वेश्चन और नेगेटिव हम हेल्पिंग वर्ब के बिना बना ही नहीं सकते। नोट हम हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं लगा सकते, और हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन भी हम हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बना सकते। लिंकिंग वर्ब के साथ बन जाता है जैसे आर यू ए स्टूडेंट, लेकिन ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से क्वेश्चन नहीं बनता, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो हु रोट ए लेटर गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जिसने पत्र लिखा, हु रोट ए लेटर जिसने पत्र लिखा। जैसे हम एग्जाम्पल मानते हैं कि कम हेयर हु रोट दिस लेटर, कि इधर आओ जिसने ये पत्र लिखा। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि किसने पत्र लिखा, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? हु डिड राइट ए लेटर, किसने पत्र लिखा। देखो हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जरूरी है क्वेश्चन बनाने के लिए। हु डिड राइट ए लेटर, तो इसको नंबर के ये सही है। हु डिड राइट ए लेटर, हु डिड राइट ए लेटर, ये देखो हु डिड राइट ए लेटर। व्हाट डिड मोहन राइट, मोहन ने क्या लिखा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब है, मोहन ने क्या लिखा, व्हाट डिड मोहन राइट। आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस, बस वही है सब सेम। कंटिन्यूस क्या है? कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, लेकिन ये बी के बिना नहीं आएगा। पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो लास्ट वाले वर्ब को छोड़कर बाकी दो को मिलाना होता है। बस सिर्फ इंडेफिनिट में नहीं मिला सकते हम। अच्छा इंडेफिनिट में क्यों नहीं मिलाते हम? क्योंकि हो सकता है इंडेफिनिट में एक ही वर्ब हो, तो अगर हम वही छोड़ देंगे तो फिर तो सही से पेयर नहीं बन पाएंगे फिर तो इसका बाकी इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी तीनों में कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती ही है। और उसके तो अगर उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है और अगर उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी है, तो मेन वर्ब को छोड़कर बाकी हेल्पिंग वर्ब के लिए बाकी के जोड़े बना लिए जाते हैं। तो देखो बी की सेकंड फॉर्म कौन सी है? बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर्ब। फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी? इज एम आर। बी खुद एक बेस फॉर्म थी, तो इसकी सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब। थर्ड होती है इसकी बीन। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है? इधर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है और ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है, ये तो हमेशा रहेंगे। तो ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ऐसा ही हो जाएगा, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। मोहन वॉज राइटिंग ए लेटर, मोहन पत्र लिख रहा था। देखो सेकंड फॉर्म है, अब कैसे पता चलेगा कि वही टेंस है? वॉज बी की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट हुआ, दूसरी फॉर्म आईएनजी में तो कंटिन्यूस है, तो पास्ट का कंटिन्यूस। तो मोहन वॉज राइटिंग ए लेटर, मोहन पत्र लिख रहा था। मोहन वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, आईएनजी का मतलब ही रहा, रहे, रही है। राइटिंग लिख रहा, प्लेइंग खेल रहा, स्पीकिंग बोल रहा। अब वॉज था बताएगा और इज लगाती तो है बताएगा। इज राइटिंग लिख रहा है, वॉज राइटिंग लिख रहा था। मोहन वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, सिर्फ नोट लगाना क्योंकि हेल्पिंग तो ऑलरेडी है। मोहन वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, मोहन पत्र नहीं लिख रहा था। वॉज मोहन राइटिंग ए लेटर, क्या मोहन पत्र लिख रहा था? वॉज मोहन नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या मोहन पत्र नहीं लिख रहा था? या फिर नोट इसके साथ चिपकाना है तो वॉजंट कर देंगे। वॉजंट मोहन राइटिंग ए लेटर, क्या मोहन पत्र नहीं लिख रहा था? क्या मोहन पत्र नहीं लिख रहा था? हु वॉज राइटिंग ए लेटर, देखो डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बहुत मस्ट है। हु वॉज राइटिंग ए लेटर, हम ऐसा नहीं लिख सकते हु राइटिंग ए लेटर, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि कौन पत्र लिख रहा था। हु राइटिंग ए लेटर, जो पत्र लिख रहा था। हु वॉज राइटिंग ए लेटर, कौन पत्र लिख रहा था, कौन पत्र लिख रहा था। व्हाट वाज मोहन राइटिंग, मोहन क्या लिख रहा था। लेटर गायब कर दे क्योंकि आंसर तो लेटर है। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैव के बिना नहीं आएगा। पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब को छोड़कर बाकी दोनों को मिला देंगे। तो हैड की सेकंड फॉर्म कौन सी है? खुद हैड ही है बस। हैज हैव दोनों फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव बेस भी है, और हैड सेकंड है और हैड इसकी थर्ड है, तो इसकी सेकंड कोई हैड।
तो इधर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, उधर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, मोहन हैड रिटन ए लेटर, मोहन हैड रिटन ए लेटर, मोहन ने पत्र लिख लिया था, या मोहन पत्र लिख चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ऐसा जाएगा, या फिर कर लिया था, ये कोई भी काम कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। मोहन हैड रिटन ए लेटर, मोहन ने पत्र लिख लिया था। मोहन हैड नॉट रिटन ए लेटर, मोहन ने पत्र नहीं लिख लिया था। हैड मोहन रिटन ए लेटर, क्या मोहन ने पत्र लिख लिया था। हैडंट मोहन रिटन ए लेटर, क्या मोहन ने पत्र नहीं लिख लिया था। अब ध्यान से देखना इसको। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हैड को हम सेकंड ही क्यों माने, ये थर्ड भी तो सेम ही है, हम तो इसको थर्ड मानेंगे। जैसे हैज हैव इसकी फर्स्ट फॉर्म है हैज और हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैज और हैव दोनों ही, हैड इसकी सेकंड और हैड इसकी थर्ड है। तो हम इसको पहले मैंने इसका आंसर बताया था, तो हम इसको सेकंड ही क्यों माने, क्योंकि अगर ये थर्ड है, जैसा कि हमको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो हैज हैव हैड के बिना नहीं आएगी, नहीं हैव की कोई भी फॉर्म लगाओ तब उसको थर्ड मानेंगे हम। अब अगर हम इसको सेकंड नहीं माने, इसको थर्ड मान लिया, तो ये भी तो फिर थर्ड है, तो ये भी कोई ना कोई हैव की फॉर्म मांगेगी आगे, ठीक है, फिर उसको हमने सेकंड मानना पड़ेगा। अगर वो भी थर्ड मानेंगे फिर आगे आगे ऐसे ही लगानी पड़ेगी, हमें ऐसे ही रहेंगे फिर तो हमें तो यही काम रहेगा फिर कि हैड 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 चिपकाते रहो उसको। तो हम इसको सेकंड मानकर यहीं पर इसको स्टॉप कर देते हैं कि ये सेकंड। और वैसे भी थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आएगी, यहाँ हेल्पिंग ही है क्योंकि दो वर्ब है, ये देखो हैड और रिटन। तो रिटन थर्ड है क्योंकि ये हैज हैव हैड के साथ है, और ये सेकंड ही है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती, और ना ही आईएनजी वाली। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, वही हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, बताई थी पहले। तो किसी ने पत्र, मोहन हैड रिटन ए लेटर, मोहन ने पत्र लिख लिया था, या मोहन पत्र लिख चुका था। मोहन हैड नॉट रिटन लेटर। नीचे देखो, हु हैड रिटन लेटर, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, किसने पत्र लिख लिया था। व्हाट हैड मोहन रिटन, मोहन ने क्या लिख लिया था, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। नीचे देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम, कंटिन्यूअस का मतलब है आईएनजी, ये बी के बिना नहीं आएगा। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैव के बिना नहीं आएगा। पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। लास्ट वाली को छोड़ के इनको मिला देंगे दो को, बी की थर्ड फॉर्म लिख देंगे और हैव की सेकंड। हैव की सेकंड ऊपर हमने देखा था हैड, बी की थर्ड है बीन, और आईएनजी का आईएनजी है, ये अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। नीचे देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। मोहन हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 3 आवर्स, मोहन हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 3 आवर्स, ये 3 घंटों से लेटर लिख रहा है। 3 घंटों से क्या कर रहा है, वो पत्र लिख रहा है। हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट हुआ। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड है, थर्ड का मतलब परफेक्ट है, और आईएनजी का मतलब कंटिन्यूस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आसान है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कुछ 3 घंटों से वो पत्र लिख रहे हैं, 3 घंटे कंप्लीट होने के बाद अभी भी लिख रहा है तो कंटिन्यूस में है। 3 घंटे कंप्लीट हो गई तो परफेक्ट है, कंप्लीट है। 3 घंटे तो उसने कंप्लीट कर दिए और अभी भी लिख ही रहा है, तो इस करके कंटिन्यूस में काम लगातार चल ही रहा। तो 2 घंटों से पत्र लिख रहा था, मोहन 2 घंटों से पत्र लिख रहा था। मोहन हैड बीन राइटिंग लेटर फॉर 3 आवर्स। मोहन हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 3 आवर्स, मोहन 3 घंटों से पत्र नहीं लिख रहा था। हैड मोहन बीन राइटिंग ए लेटर, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आए, और जब 2 से ज़्यादा वर्ब होते हैं तो बीच वाला पार्टिकल मानते हैं हम, ये पार्टिकल है बीन, तो पहली वाली तो हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी और लास्ट वाली मेन वर्ब, और बीच में तो पार्टिकल जो दोनों वर्ब को जोड़ के रखता है। क्या मोहन 3 घंटों से पत्र लिख रहा था, इसी का नेगेटिव बनाए हम। हैडंट मोहन राइटिंग, हैडंट मोहन बीन, हैडंट मोहन बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 3 आवर्स। हु हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 3 आवर्स, ये कह रहे कि क्या मोहन 3 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। कौन 3 घंटों से पत्र लिख रहा था। व्हाट हैड मोहन बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से मोहन क्या लिख रहा था।